टाल मटोल की पॉलिसी से आपकी बुज़दिली का ही एहसास होता है। फर्ज करें आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और बैट लिए मैदान में खड़े हैं, सामने से गेंद आ रही है और आप सोच रहे हैं कि हिट लगाऊं या ना लगाऊं। गेंद आके निकल जाती है और आप सोचते ही रह जाते हैं, कोई फैसला नहीं कर पाते। तभी एम्पायर की उंगली देखकर आपको मैदान छोड़ना पड़ता है। तब आप ये सोचते हैं कि बेहतर होता आप हिट लगा ही लेते। हमारी जिंदगी भी क्रिकेट के मैदान की तरह ही है। इसलिए अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें फौरी फैसले देने वाले अकल की जरूरत है। अगर एक दफा गेंद को हिट लगाने का मौका हाथ से निकल जाता है तो या आउट होना पड़ता है या दूसरे मौके का इंतजार करना पड़ता है। अक्सर हमारे आगे ऐसे नाजुक हालात पैदा हो जाते हैं जब हमें जिंदगी के इंतहाई अहम मसाइल के बारे में फौरी फैसला करना होता है। अगर हम फौरी फैसला नहीं कर पाते तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद करने वाले कबूतर की तरह मायूसाना रवैया इख्तियार करना बहुत महंगा पड़ सकता है। जहां आप फौरन फैसला करने में जरा भी हिचकिचाते हैं या मुसीबत के टल जाने का इंतजार करते हैं, वहां आपकी नाकामी यकीनी हो जाती है। बेहतर यह है कि आप फौरन कोई फैसला करें। फैसले में इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि आप गलत फैसला कर लें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो किसी अच्छे दोस्त से, समझदार दोस्त से मशवरा जरूर कीजिए। दूसरों के फैसले के भरोसे पर रहना और खुद फैसले की घड़ियों को टालने की कोशिश करना जहां आपकी शख्सियत को कमजोर और छोटा बनाता है, वहां आपको खुद अपने पांव पे खड़े होने से रोकता है। आपके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि अपने ख्यालात को दूसरों के आगे प्रेजेंट कर सकें। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा करने पे नाकामी का मुंह देखना पड़े और दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन ऐसा कब तक होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार। इन नाकामियों से भी आपको कमजोरियों और खामियों का पता लगेगा और आप इसको समझ सकेंगे, और जो तजुर्बा हासिल होगा वो आपके आइंदा काम आएगा। जब तक आप गिर कर उठेंगे नहीं, आपकी शख्सियत में निखार नहीं पैदा होगा। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। टाल मटोल करने और बातों को साफ साफ न कहने की पॉलिसी से आपकी कमजोरी जाहिर होती है। किसी को ऐसा काम करने का यकीन दिलाना जो आप नहीं कर सकते, आखिर में आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। वो शख्स जब बार बार आपको अपने काम की याद दहानी कराता है तो आपके जहनी सुकून में खलल पड़ता है और आप इस शख्स से कतराने लगते हैं और एक तरह से खुद को मुजरिम समझने लगते हैं। अगर आप शुरू में ही शाइस्तगी से, साफ गोई से अपनी कमजोरी का इजहार कर दें कि वो काम आपके बस का नहीं, तो वो शख्स आपके भरोसे पर न रहकर खुद कोशिश कर लेगा और उसका आप पर यकीन बनेगा और आप फजूल के टाल मटोल से छुटकारा पा लेंगे। ये सच है कि हमेशा साफ बात करना दुनिया के तकाजों के मुनाफी है, मगर ऐसी दुनियादारी भी किस काम की जिसमें दोनों फरीकैन का नुकसान हो। अगर किसी की भलाई के लिए आपको थोड़ा सा तल्ख बनना पड़े तो इसमें झिझक कैसी? जल्द या बदेर वो शख्स आपकी साफगोई की तारीफ जरूर करेगा। कभी कभी आदमी ऐसे हालात में भी फंस जाता है जब इसे किसी अहम मामले पर फैसला देना होता है, लेकिन झिझक और एहतराम के जेर असर वो अपनी बात सही तरीके से बयान नहीं कर पाता। हाँ कहने पर जमीर के खिलाफ बात होती है और ना कहने पर किसी काबिले एहतराम शख्स के जज्बात को ठेस पहुंचती है। ब्याह शादी के फैसले में ऐसी मुश्किल का सामना होता रहता है। शादी कुड़ियों का खेल तो है नहीं। अगर आपको रिश्ता नापसंद है तो वाज़ेह अल्फाज में अपनी नापसंदगी का इजहार कीजिए। इससे आप जिंदगी भर की कोफ्त और परेशानी से बच जाएंगे। बड़ों का हुक्म मानने के लिए जबरी मंजूरी दे दें और बाद में खुदकुशी कर लें तो ये कोई बात ना हुई। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या करती हैं तो जुर्रत से काम लेकर घर वालों को साफ साफ बता दीजिए कि वो किसी दूसरी जगह आपके रिश्ते की बात न चलाएं। इसी हाँ और ना के चक्कर में मुतादिद तलबा क्लास में अपनी कमजोरी का इजहार नहीं कर पाते। टीचर कहता है ये तो आपको मालूम ही है, या इस तरह कहता है कि समझ आ गया। कई तलबा की समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो खड़े होकर ये नहीं कहते कि एक बार फिर बता दीजिए। वो सोचते हैं कि अगर कहेंगे तो दूसरे तलबा हमारे बारे में क्या सोचेंगे और टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा, और वो इसी कश्मकश में फंस जाते हैं और टीचर आगे बढ़ जाता है। जो बात आपकी समझ में नहीं आती उसे बरमला पूछ लेना चाहिए। आप ही बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इसे तस्लीम करने में कभी मत हिचकिचाइए। इसे इज्जत और बेइज्जती के तराजू पर मत परखिए। अपनी गलती के लिए
अफसोस कीजिए। जब दूसरों को ये यकीन हो जाएगा कि आपको अपनी गलती के लिए अफसोस है, तो वो ये भी सोचेंगे कि आइंदा आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे। साफ गोई की राह इख्तियार करने पे शुरू में आपको कुछ मुश्किलें पेश आएंगी, और अगर आपके अंदर लगन और जुर्रत है तो आप इन मुश्किलात को अपने सामने पाकर घबराएंगे नहीं। साफ गो और सच्चाई पसंद होने के कई फायदे हैं। एक तरफ आप झूठे वादे करके सर दर्द मोल लेने से बचते हैं, और दूसरी तरफ आपकी बेइल्मी दूर होती है और मनपसंद साथी का इम्कान बढ़ जाता है। इससे आपकी शख्सियत को मजबूत सहारा और नई उमंगें मिलती हैं। लिहाजा हाँ या ना के झगड़े से हमेशा दूर रहने की आदत को बना लीजिए। उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, कट गई उम्र हमें प्यार न करना आया, उसने मांगी तो फकत हमसे जुदाई मांगी, और हम थे कि हमें इनकार न करना आया।